गंगा न ऐसी गंगा कहीं मिलेगी, ये तेरा जीवन ये तेरी भक्ति, न ऐसी मुक्ति कहीं मिलेगी। ओहो हो, दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं, दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। फिर कैसी तेरी है गंगा ये तेरी है, आजा रे मैया को आ भी जाओ, आ भी जाओ, ओ आ भी जाओ, ओ आ भी जाओ। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी हो, प्रभु सदस्य रथ अजय बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। करी भोजन मुनि वर विज्ञानी, लगी कघन कछु कथा पुरानी। राम सिया राम जय जय राम। विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करनो चले दो भाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। धर्मात्मा राम एवं सौमित्र लक्ष्मण संकेत प्राप्त हुआ। विगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करण चले दो भाई। संध्या शब्द जहां पर संधि हो जाए उसी का नाम संध्या है। जैसे आत्मा का परमात्मा से जिस क्षण मिलन हो जाए, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया जाए, उस समय केवल भगवान और जीव का ही संपर्क हो। ये माया का संपर्क न हो कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा भवन है, ये संबंध न हो। केवल जीवात्मा का परमात्मा से जिस क्षण वो संबंध बन जाता है, वो संधि हो जाती है, उसी का नाम संध्या है। संध्या 3 प्रकार की बतलाई गई है और संध्या के समय अपने इष्ट जो अपने आराध्य हो उनका भजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यही सार है। संसार में केवल यही सत्य है कि अपने इष्ट के प्रति समर्पित हो करके उनका भजन अवश्य होना चाहिए। उत्तमासुर संहिता उत्तम प्रकार की जो संध्या होती है, भगवान भास्कर सूर्य भगवान के रहते हुए जो भजन करता है, संध्या नाम भजन का ही है। जो भजन करता है, सूर्य भगवान अस्त न हो और उसके पहले यदि भजन हमने कर लिया, अपने इष्ट के प्रति चिंतन कर लिया, तो वो उत्तम कोट की संध्या कहलाएगी। मध्यमा लुप्त भास्करा मध्यम कोट की जो संध्या होती है, जब सूर्य भगवान अस्त हो गए हों, उसके बाद कोई पूजा पाठ करने बैठ जाता है
तो उसे उत्तम कोटि की संध्या का, उत्तम कोटि के भजन का फल नहीं मिला करता। और प्रायः वर्तमान समय में यही स्थिति है कि लोग कहा करते हैं कि बियारी कर लिया जाए, उसके बाद ये एक प्रचलन है, और उसके बाद भजन संध्या हो जाए। तो संध्या का नियम ये नहीं है कि रात्रि बेला में आप संध्या करें। रात्रि बेला के पूर्व भगवान भास्कर अस्त न हो, उस समय आपको संध्या कर लेनी चाहिए। अगर उसके बाद आप पूजन अर्चन अपने इष्ट के प्रति समर्पण कर रहे हैं तो ये उत्तम कोटि की संध्या का फल आपको नहीं मिलेगा, ये मध्यम कोटि की संध्या का फल मिलेगा। और सबसे निकृष्ट जो अधम कोटि की संध्या बतलाई गई है, वो बतलाई गई है अधमा तारकोपेता, अर्थात सूर्य भगवान अस्त हो गए हो और आकाश मंडल में तारागण पूर्ण रूप से आच्छादित हो गए हो, दिखाई दे रहे हो तारागण। और उस समय यदि कोई भजन करता है, वो संध्या करता है, तो उसे वो अधम कोटि की संध्या कहलाती है। उसे न तो उत्तम न मध्यम, उसे अधम कोटि की ही संध्या का फल प्राप्त हुआ करता है। ये पावन समय है, क्योंकि अभी भगवान भास्कर अस्त नहीं हुए हैं, अस्ताचल की ओर गमन कर रहे हैं और रात्रि वेला का आगमन हो रहा है, दोनों का यहाँ पर मिलन हो रहा है। तात ये पावन समय है, इसलिए मेरा कथन है कि तुम ही करिए धर्मात्मा राम, तुमहु करिए हम करते हैं, ये संध्या सबको सुखदाई है, इसे तिहु काल करना चाहिए, जो पावन जुग चली आई है। ये संध्या तर्पण जप हवन यज्ञ सब नित्य कर्म करना चाहिए, और भवसागर से यदि तरना है तो हरि सुमरन करना चाहिए। ये पावन समय है, जाओ जाकर के दोनों बंधु संध्या उपासना करो। मैं यहीं पर बैठ करके संध्या उपासना करूंगा। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं श्री राम शंकर लंबरदार, रामलीला कमेटी अध्यक्ष, ग्राम इंदरपुरा से 51 मुद्राएं। और आप हैं भैया मनीष राजपूत परछा से, दिलीप सैनी जी परछा से, हेमंत राजपूत जी सलैया से, सतीश राजपूत जी परछा से, और भैया बॉबी राजपूत झिन्ना से, ग्राम झिन्ना। 8-9 दिसंबर वहां भी भगवान की लीला है। आप लोगों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं। बाबा विश्वामित्र जी, व्यासपीठ तबला वादक जी और पैड वादक जी के लिए 51 मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। देख रहे हो लक्ष्मण, बड़ा सुंदर समय है। ऐसे सुंदर समय में आज आदेश मिला अपने गुरु भगवान का संध्या करने के लिए। संध्या क्या हम इसके पहले नहीं किया करते थे? आज अपने गुरुदेव भगवान के द्वारा पुरानी कथा सुनाई गई। हम दोनों भाई उस कथा में इतने मग्न हो गए, इतने लीन हो गए कि हमें अपनी संध्या वंदना का ध्यान ही न रहा। तब आदेश मिला, अविगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करन चले दो भाई। देख रहे हो लाल, समय संध्या का है। आज दोनों भाई संध्या में विलंब से जा रहे। हमारी माँ भी हमसे रूठी हुई है। आओ सुंदर समय में माँ को मना रहे हैं, गुरु भगवान के वचनों का पालन कर रहे हैं। उपासना हमारी संस्कृति है, और उपासना तो मनुष्य के जीवन का वह साधन है जिसके द्वारा साधक अपने साधकी निकटता को प्राप्त कर सकता है। आदेश मिला संध्या करने का। संध्या करने से हमारे मन को शांति मिलती है, और संध्या करने से हमारे भौतिक पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं, वह पाप शाम को संध्या करने से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए संध्या सबको करनी चाहिए। कहा गया
बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। बड़े भाग्य से हमें यह मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। बताया गया मानव का शरीर कैसा है, तो कहा गया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा। जिसने भी मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद अपना परलोक अच्छा नहीं बनाया, अपना चरित्र अच्छा नहीं बनाया, वो तो जीवन भर पश्चाताप के आंसू बहाते रहते हैं। देख रहे हो ये समय बड़ा गतिवान है। यदि हम समय के साथ नहीं चले तो समय हमसे दूर चला जाएगा और हमारे हाथों में केवल पश्चाताप ही रह जाएगा। लाल, समय संध्या का है, आओ मिलकर के दोनों बंधु मां की वंदना करें। चलो करें, चलो करें संध्या वंदन, संध्या का पाठ पढ़ाना है। जो छिपे हुए इन अंधकारों में, इन सबको आज जगाना है। और इन्हें जगाना क्यों? भैया हो चुका, भैया हो चुका देव पूजन, अब चल कर संध्या वंदन हो। गुरुवर ने आज्ञा दे दी है, उनकी आज्ञा का पालन हो। बड़ा सुंदर समय है लाल। आज ऐसे सुंदर समय में तुम भी मां की वंदना करो। उपास के द्वारा उपासक को उपासना का पाठ पढ़ाया गया। संध्या की पावन बेला में परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश दिया गया संध्या करने के लिए। उनके साजित्य को पाकर के संध्या के पावन क्रम में हमने इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने का प्रयास किया। विचार करने लगे, मेरे नाथ आपके द्वारा बताया गया, इन मनीषों के द्वारा कहा गया कि यह मानव का शरीर अपने भाग्य से प्राप्त होता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। विचार करने लगा इन पंक्तियों पर, क्या यह मानव का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है? क्या जिसे यह मानव का शरीर प्राप्त हो गया अब भाग्यशाली हो गया? क्या यहां पर जितने उपस्थित हैं क्या सभी लोग भाग्यशाली हैं? क्या भाग्यशालियों की श्रेणी पर पहुंच गए? मानव का शरीर पकड़ के यदि यह व्यक्ति अभाग्यशाली होता है, अभाग्यशालियों की श्रेणी पर पहुंचता है, तो नाथ यही भाग्यशाली लोग फिर अपने भाग्य को क्यों पोसा करते हैं? मैंने संसार को देखा, इस संसार का दर्शन मेरे द्वारा किया गया। मैंने देखा किसी अमुख व्यक्ति के द्वारा कोई श्रेष्ठ कार्य किया जाता है, महान कार्य किया जाता है। यदि वह कार्य बन जाता है तो बड़े अहंकार के साथ कहता है इस कार्य को मैंने किया। अगर बन गया, पूछा जाए इस कार्य को करने वाला कौन, तो कहता है कि मैंने किया। कदाचित
जब वही कार बिगड़ जाए, अब फिर पूछा जाए किस कार को बिगाड़ने वाला कौन, तब वो व्यक्ति ये नहीं कहता है किस कार को मैंने बिगाड़ा है, उसके वाक्य बदल जाएंगे। कहता है कि मुझसे तो मेरा विधाता रूठ गया, मेरा भाग्य फूट गया, समय साथ नहीं दे रहा, आज जो यह कार बिगड़ा है इस पर मेरा कोई दोष नहीं। अगर बन गया तो मैंने किया, अब बिगड़ गया तो भाग्य फूट गया। बारे संसार के लोग वाह, यही है बड़े भाग्यवान स्तन पावा। कुछ लोग भाग्यशाली हैं जो परमात्मा को झूठा दोषारोपण लगाता है और वह जीवन में कभी भी सुख की अनुभूति नहीं कर सकता है। और शास्त्र भी कहते हैं सो परत्र दुख पावही, सिर और धोनी धोनी पछताई, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या ही दोष लगाई। जो काल कर्म और ईश्वर पर झूठा दोषारोपण लगाता है और वह जीवन में कभी भी सुख की अनुभूति नहीं कर सकता। वास्तव में यह मानव का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। 84 लाख योनियों को भोगने के उपरांत यह मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। यह मानव का शरीर पाकर के भी व्यक्ति ने अपना परलोक नहीं संवारा, सत्कर्म नहीं किए, धर्म नहीं किए, तो यह मानव का शरीर पाना ही व्यर्थ है। क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं ऐसाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूभार भूतम मनुष्य रूपेण मृग्या शरंति। जिस प्राणी पर ऐसा ऐश्वर्य, कौन सा ऐश्वर्य? चरित्र का ऐश्वर्य। ऐसाम न विद्या, जिसके पास, जिसने विद्या को अर्जित नहीं किया, जिसने तप नहीं किया, अपने जीवन में जिस प्राणी ने दान नहीं किया, न ज्ञानम, जिसके पास में ज्ञान नहीं है, वह मनुष्य केवल देखने में मनुष्य है। हमें लगता है कि यह मनुष्य है, हमें लगता है कि मनुष्य है, लेकिन वह मनुष्य नहीं, अपितु मनुष्य के रूप में एक पशु है। वो पशु के समान है। अर्थात नाथ देख रहे हैं समय बड़ा गतिवान है, बड़ा सुंदर समय है। समय संध्या का गुरुदेव के द्वारा बताया गया। संध्या 3 प्रकार की, प्रातः संध्या, श्री छत्राणी, मध्याह्ने मध्य भास्करामी, सा सूर्य पश्चिमा संध्या, तृष्टा संध्या उपासते। अगर यह समय विलग हो गया, बिछुड़ गया, तो पश्चाताप के सिवाय कुछ नहीं रह जाएगा। मन पछताई है अवसर बीते। आयनाथ दोनों बंधु मिलकर के मां संध्या देवी के चरणों में श्रद्धा के समन अर्पित करते हुए सुंदर संध्या वंदन करते हैं। क्यों नहीं लाल, जब संध्या करने से हमारे मन को शांति मिलती है और संध्या करने से हमारे भौतिक पाप भी नष्ट होते हैं, तब तो संध्या सबको करनी चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा कि श्रद्धा के वास्ते मन सुमन होना चाहिए और भक्ति के वास्ते नमन होना चाहिए। बड़ा सुंदर समय है। माँ रूठी हुई है, माँ के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पण हम भी कर रहे हैं। स्वीकारो मैया हमारी वंदना। संध्या की साधना कर, संध्या की साधना कर, भक्ति में भावना भर संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया। संध्या की साधना कर, संध्या की साधना कर, भक्ति में भावना भर
संध्या की साधना कर, भक्ति में भावना भर संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया। गया भास्कर सुहाना, आई छटा सुहानी, गया भास्कर सुहाना, आई छटा सुहानी। दो समय के मिलन को ही कहे संध्या विज्ञानी, सुंदर समय सुहाना है, सुंदर समय सुहाना, मैया को है मनाना। संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया, संध्या करेंगे भैया। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहतम नमामि। मेरे प्रिय सज्जनों, एक बार प्रेम से बोलो भगवान शंकर की जय हो।